राम राम दोस्तों, क्या हाल है। आज मैंने सोचा कि चलो एक आपको थोड़ा सा अवेयर करा देते हैं। एक मार्केट में गोरख धंधा चला हुआ है जो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अमेरिकन बुली के नाम से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं इंडिया के। आप पूरे पंजाब में क्या आजकल आपको पता है, जैसे साउथ इंडिया में भी काफ़ी कुछ इसके बारे में लोग नॉलेज ले रहे हैं या उसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ से नए नए स्टड लेकर जा रहे हैं, साउथ इंडिया साइड भी लेकर जा रहे हैं, ईस्टर्न साइड भी लेकर जा रहे हैं। और पूरी इंडिया में पंजाब ज़्यादा हब माना जाता है अमेरिकन बुली का। लेकिन हो क्या रहा है अमेरिकन बुली में, वो उसके बारे में थोड़ी सी हम बातें करते हैं। ये बातें स्कूबर फैमिली में है, ये कहीं मतलब कि हमने कोई एक्सपर्ट से नहीं सीखी। जो हमें नॉलेज है उसके बारे में हम बताते हैं कि ज़्यादातर होता क्या है। अमेरिकन बुली को क्लब कैनल ABKC ने, अमेरिकन बुली कैनल क्लब ने जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है वो बनाया हुआ माइक्रो से ऊपर ऊपर, बाकी उसकी नज़र में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये एक डिज़ाइनर ब्रीड है, इसमें 4-5 साइज़ होते हैं। पहले मैं आपको साइज़ के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से साइज़ इसमें मैटर करते हैं। एक नया इसमें नाम जुड़ा है नैनो बुली। नैनो बुली जो 10 इंच से नीचे हो जाए, 10 से 13 इंच में हमें माना जाता है माइक्रो और 13 से 17 में पॉकेट, 17 से 20 में स्टैंडर्ड, 20 से 23 में एक्सेल, 23 से ऊपर डबल एक्सेल माना जाता है। ये इसके साइज़ जो कुछ अभी चल रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है ब्रीडिंग इंडस्ट्री में, लोग पैसे बचाने के लिए ब्लड तो ला रहे हैं माइक्रो, लेकिन मेटिंग उसकी करवा रहे हैं पॉकेट के साथ। और कल को जो बच्चे होते हैं वो आपको फिर पता ही है कि माइक्रो कह के ही बेचे जाते हैं। और ये पंजाब के सभी ब्रीडर नहीं ऐसा कर रहे। जो नामचीन ब्रीडर हैं वो इसको कोई भी सपोर्टेबल नहीं करता, वो अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन जो मिडल मैन होता है वो धोखे में रखता है कस्टमर को। कस्टमर तो लाख, 1.5 लाख, 2-2.5 लाख भी खर्चने को तैयार है, लेकिन इसके बच्चों में पता ही नहीं लगता। अगर वो माइक्रो वाले ने पॉकेट को मेटिंग दी होगी, पहली बात है इसकी मेटिंग की पिक्चर्स ही नहीं आती, क्योंकि AI के कारण ये मेटिंग करवाई जाती है। और वो जब बच्चे होते हैं, 7 बच्चे अगर हो गए तो उसमें एक आधा ही माइक्रो होता है, लेकिन वो 7 बच्चे माइक्रो कह के बेच देते हैं। और जिससे लॉस क्या होता है, लॉस तो आ जाके कस्टमर को ही होना है। ब्रोकर तो अपना डबल पैसा करके ले गया, क्योंकि ब्रीडर का भी कोई कसूर नहीं है। ये वो ब्रीडर काम करते हैं जिन्होंने ब्रोकर के रास्ते ही कस्टमर को देना है डॉग, और वो डायरेक्ट ब्रीडर कस्टमर के साथ अटैचमेंट नहीं रखते। जो अच्छा ब्रीडर होगा वो डायरेक्ट कस्टमर को ही देगा डॉग, वो कभी ब्रीडर का रास्ता नहीं चुनता, क्योंकि उसको पता होता है कि ब्रीडर ब्रोकर क्या गलत बोल सकता है, कल को क्या लाइन वो यूज़ कर सकता है। जो अच्छा ब्रीडर होगा वो हमेशा कस्टमर को ही देगा, लेकिन ब्रोकर उसमें झूठ बोल देता है, उसको पॉकेट पकड़ा देता है माइक्रो कह के। और नेचुरली या 30,000 का बच्चा अगर होगा वो 1-1 लाख रुपये का बिक रहा है मार्केट में। साइज़ के ऊपर ही ये गेम है। कईयों ने मैंने देखा है नैनो में इस पर एक होड़ लगी हुई है कि इसके नाक नहीं होना चाहिए, इसका स्नाउट ही नहीं होना चाहिए, मतलब वो सांस ले ना ले, लेकिन उनको प्रोड्यूस करना है। चलो वो उनका अपना एक हक है, उस पर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसका ऊपर कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। डिज़ाइनर ब्रीड है, हर ब्रीडर अपने अपने हिसाब से चूज़ कर रहा है, जो पैसा खर्च भी रहा है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले जाता है ब्रोकर। मैं यही बात करता हूँ, साउदर्न जो लोग हैं वो पता नहीं पंजाब में आके क्यों सीधे नहीं लेते। मैं तो आगे भी कहता हूँ कि सीधे ब्रीडर के पास आके ही मदर फादर चेक करके ही लेना चाहिए, चाहे कोई भी डॉग हो। लेकिन वो पता नहीं क्यों ब्रोकर बीच में डालते हैं और उनके साथ ये धोखा हो जाता है। बाद में कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो चुका है। धोखा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि माइक्रो को माइक्रो के साथ मीटिंग बहुत कम लोग करवा रहे हैं, जो अच्छे ब्रीडर हैं वही करवाते हैं, लेकिन माइक्रो को पॉकेट को नॉर्मली ब्रीडिंग दी जा रही है और उसके के कारण धोखा हो रहा है। वो साइज़ कल को माइक्रो भी निकल आता है और कई बार पॉकेट भी निकल आता है, या माइक्रो से ऊपर ही निकल आता है, लेकिन वो चीज़ नहीं निकलती जो जिसका हमने पे किया होता है। यही धोखा है, आपको ये समझना पड़ेगा। और इन फ्रॉड ब्रीडर भी फ्रॉड है जो ये काम करते हैं और कल को कह के बेचते हैं। ये नहीं है ब्रीडर फ्रॉड नहीं है, ब्रीडर भी फ्रॉड है अगर वो कहते हैं। जब अगर वो कह देंगे कि मदर इसकी पॉकेट है, माइक्रो से मीटिंग ली है, तो उनके पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन वो भी कहते नहीं है। हमेशा आपने डॉग देखा होगा, जब भी कोई भी आपको ब्रीडर डॉग दिखा रहा है 2-3 सेकंड 4 सेकंड की वीडियो डालता है, या उसको बिठा के वीडियो डालता है ताकि उसकी हाइट ना दिख जाए, क्योंकि हाइट के ऊपर ही ये पैसा है सारा। तो वो हाइट ना दिखाने के कारण उसको बिठा के वीडियो डालेगा, शॉर्ट वीडियो डालेगा, फेसबुक में कहेगा 2-3 सेकंड की वीडियो देख लो, उसको प्रॉपर कभी कस्टमर को नहीं दिखाएगा।
इसलिए मैं कहता हूँ लाइव आके पहले ब्रीडर देखिए, ब्रीडर के बच्चे देखिए और बच्चों के बच्चे तब चूज़ कीजिए साथ में से। अगर आपको कोई अच्छा लगता है जिसका आप पे कर रहे हो, मेरे मानने में जिसका आप पे कर रहे हो, तो फिर आप अपना बच्चा चूज़ कीजिए ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो सके। बाद में हम नॉर्दर्न साउदर्न ऐसा कुछ करना शुरू हो जाए, वैसा कुछ नहीं होता। पूरा इंडिया एक है। अगर इंडिया में कोई अच्छे ब्रीडर भी है तो गंदे ब्रीडर भी है, और ब्रोकर तो आपको पता ही अपने मार्जिन के सिवा कोई और काम नहीं रखते। सीधी सी बात है, बचिए, सीधे ब्रीडर से ही लीजिए। और ये हाइट का जो स्टैंडर्ड है ये विदर तक होता है, ना कि उसकी नीचे की टांगों तक, ना कि ऊपर की टांगों तक। जब भी डॉग की कहीं भी हाइट मापनी है तो उसकी नीचे से लेकर विदर तक हाइट होगी। विदर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इसके बारे में। बच्चे में आपको ये कभी नहीं पता लगेगा कि बच्चा आप कौन सा ले रहे हो, उसमें क्या वो हाइट कल को क्या निकालेगा, वो आप पेरेंट्स देख के ही बता सकते हो। अगर पॉकेट के साथ मीटिंग हुई है तो 99% श्योर है कि उसमें एक आधा बच्चा ही माइक्रो निकलेगा जो अपने फादर पर जाएगा, नहीं तो हाइट तो अपनी मदर की भी ले सकता है, या अपने, क्योंकि डिज़ाइनर ब्रीड है, अपने पेरेंट्स की पीछे ग्रैंड फादर की या ग्रैंड मदर की हाइट भी ले सकता है। इसलिए थोड़ा सा बच्चा लाइव जाके देखिए तो फिर ही आपको पता लगेगा। ना किसी मिडल मैन को डालिए, नहीं तो फिर वही बात है कि पैसे आप 1 लाख रुपए दोगे, बाद में वो चीज़ नहीं निकलेगी। बहुत कम चांस हैं। अगर वो मिडल मैन किसी ब्रीडर अच्छे से लेकर आपको देता है, जिसका कोई नाम है, किसी के एथिकल ब्रीडिंग वो कर रहा है, तब आपको वो डॉग अच्छा मिल सकता है, नहीं तो आपको कोई चांस नहीं है। ये वीडियो बनाने का हमें कस्टमर को सचेत करना है, हमें कस्टमर को अवेयर करना है कि कस्टमर कल को अवेयर हो जाए, उसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। मैंने तो आजकल कई वीडियो देखता हूँ, एक बच्चा उठा के वो कह देते हैं देखिए ये पॉकेट साइज़ का है। वो पॉकेट नहीं निकलेगा, वो स्टैंडर्ड भी निकल सकता है। जब तक आप किसी के पेरेंट्स नहीं देखोगे तब तक आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि वो पॉकेट निकलेगा या क्या निकलेगा। इसलिए थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सा बचिए। बाद में पंजाब के ब्रीडर गलत हैं या कोई भी ब्रीडर गलत नहीं होता, कोई भी ब्रीडर सही नहीं होता। ये आपको अपने आप चूज़ करना पड़ेगा। आपने पैसे खर्चने हैं, आप आइए, पंजाब आइए या कहीं भी आइए, क्योंकि ये ब्रीडरों ने, अगर आप मानो, सही में मानोगे, इस बात से मिर्ची भी लगेगी कई ब्रीडरों को, इन्होंने जो डॉग कभी रिज़ल्ट नहीं देते थे वो भी केरला की साइड में बेचे हैं, और वो आज की डेट में भी रो रहे हैं, कंप्लेंट करते हैं। जो फीमेल कभी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती थी, उनके कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, वो भी केरला में बिक चुकी हैं। ये सच्चाई है कि काफ़ी लोगों के साथ धोखा भी हुआ है, लेकिन इस धोखे का कोई जिम्मेवार नहीं है कोई किसी को, क्योंकि इसमें लाइव स्टॉक कह देते हैं कि भैया आपको उस टाइम देखना चाहिए था, लेकिन उस टाइम को वो बोलते ही नहीं है, उस टाइम तो कोई बात ही नहीं करते, उस टाइम तो उनको होता है सिर्फ पैसा अंदर कर ले। ब्रोकर और ब्रीडर की लड़ाई में स्कूबर को ना लाइए, क्योंकि हम ब्रोकरशिप या मिडल मैन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये लाइव स्टॉक है, इसमें ब्रोकर होना ही नहीं चाहिए। अगर ब्रोकर हो तो उसका यही काम होना चाहिए कि कस्टमर को ब्रीडर के पास लेकर जाए, उसका जो 1-2% 5% कमीशन है वो लेकर जाए, लेकिन कस्टमर को ब्रोकर तो कभी ब्रीडर दिखाता ही नहीं है, कभी मिडल मैन दिखाता ही नहीं है, और ये बस कह देता है कि मैं ही ब्रीडर हूँ। ब्रोकर ही यहाँ पर इंडिया में ब्रीडर बने हुए हैं। ब्रीडर अगर 10% है तो 90% ब्रोकर ही ब्रीडर बने हुए हैं। वो, जैसे मैं आपको नाम लगा देता हूँ, बोला शोला प्राइवेट फार्म्स लिमिटेड। क्या है बोला शोला? कोई ब्रीडर है? उसने क्या किया आज तक? उसका KCI का रिकॉर्ड देख लीजिए, 1 लीटर भी उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होगा। सिंपल सी बात है। वो भोला शोला फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड एक ब्रोकर से ब्रीडर भी बन चुका है, और शायद प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के जितने भी सबसे अच्छा अगर कोई ब्रीडर हुआ तो उसने भी अभी तक ऐसा फार्म प्राइवेट लिमिटेड नहीं करवाया होगा, तो एक ब्रोकर ने करवा लिया हुआ। यही है इस ब्रीडिंग की सच्चाई। ब्रोकर ही ज़्यादा हावी रह रहे हैं, और मुझे ये जो अच्छे ब्रीडर हैं उनको भी एक चाहिए कि एक ब्रोकर के थ्रू बच्चा ना भेजें, क्योंकि वो बच्चे का मिसयूज़ होता है, वो आपके एक ब्लड लाइन का नाम भी गलत जाता है। आप भी कभी नहीं बोल सकते। अगर आपने डायरेक्ट बच्चा बेचा होगा तो आपको भी पता है कि मेरा केरला ऐसा बच्चा गया हुआ है। ये थोड़ी सी बहुत ही ब्रीडर को भी देखना चाहिए, ब्रोकर के थ्रू बच्चा नहीं बेचना चाहिए। हाँ, ब्रोकर को ये कहे कि भैया तू अपना कस्टमर मेरे पास ले आ, जो आपका तेरा कट होगा 1-2% 3% जो ब्रीडर साइड या दोनों साइड मिल जाएगा। तो ब्रोकर तो यही होता है कि 2% इधर से लिया 2% उधर से लिया, लेकिन हो क्या रहा है, वो 10,000 का बच्चा उठा रहा है, 1-1 लाख रुपए का आगे बेच रहा है। 50,000 पर पप्पी मैंने खुद सुना है कि ब्रोकर ने कट लिया। तो वो ब्रोकर कहाँ से हुआ? वो तो ब्रीडर तो नौकर हो गया उसका। अब देखिए, हमारा सुल्तान भी ये बातें सुन के गुस्सा होता है, लेकिन वो बोलता किसी को नहीं है। उसको पता है कि ब्रोकर ब्रोकर ही होता है।
वो ब्रीडर ही होता है। ब्रीडरों को चाहिए इकट्ठे होकर एक अपनी यूनिटी बनाएं, हर स्टेट में अपने लिंक रखें, जो लिंक होते भी हैं उसको डेवलप करें। जो बच्चे उनके पास अगर पॉकेट के साथ मीटिंग हुई है तो वो कस्टमर को बताएंगे। ब्रीडर बताना भी चाहता है लेकिन ब्रोकर बताने नहीं देता, क्योंकि ब्रोकर का शेयर कट मोटा होता है। ये आपको थोड़ी ध्यान रखने वाली बातें हैं। बाकी साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया ये ना किया करो, हम सब भाई भाई हैं, चाहे वो साउथ से है, ईस्टर्न से है, वेस्टर्न से है, नॉर्थ से है, हम सब भाई भाई हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। अगर मेरे सब्सक्राइबर पता नहीं अब कहाँ से देख रहे होंगे, नेपाल वाले भी मुझे देख रहे होंगे, मैं उनको गाली थोड़ा निकालना शुरू कर दूँगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। शायद आपको थोड़ा अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।